जो बेसिक में होता है वो एडवांस में भी होता है। बेसिक है जड़ें, आधार मूर्त, और एडवांस में है बीज। ज्यादा पावरफुल कौन है? बीज ज्यादा पावरफुल है। चढ़ती कला में भी 52 गज के और उतरती कला में भी बहुत विशाल हैं। जो जो चरित्र ब्रह्मा कुमारी आश्रम में चल रहे हैं वो सारे चरित्र यहाँ भी चलेंगे। बाबा बाबा बोलते हैं 2018 में बाबा का कंचन काया हो जाएगा और राधे और कृष्ण बच्चा जन्म ले लेंगे और उसके बाद नंबरवार बच्चे कंचन काया बनते जाएंगे और 36 तक और नंबरवार बच्चा जन्म ले तो कैसे कंचन काया बनेंगे? कैसे कंचन काया बनेंगे? कंचन काया माने निरोगी काया, कोई रोग नहीं व्यापे। दवाई अवाई लेने की जरूरत पड़ती है ना, अभी फिर दवाई लेने की जरूरत न पड़े। बर्फ में दबे नहीं तो फिर कंचन काया हो तो बच्चा जन्म दे देंगे। माने 8 जो है छोटा परिवार होगा कृष्ण जहाँ जन्म लेगा, या बड़ा परिवार होगा? छोटा परिवार होगा। तो अष्टदेवों का परिवार होगा या 108 का होगा? अष्टदेवों का होगा। तो अष्टदेव बर्फ में दबते हैं क्या? हैं? उनको तो दबाने की जरूरत नहीं है। और नंबरवार की लिस्ट में जाएंगे। हाँ जी। और बाबा जो 8 देव है तो 8 ही तक मेला मिलन मनाएंगे हैं? 8 ही मनाएंगे अंत तक। क्या मनाएंगे? तब माँ को प्रभा में आ जाएगी प्रभांश में। 8 सूर्यवंशी है ना, वो जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो सूर्य को फॉलो करेंगे या चंद्रमा को फॉलो करेंगे? सूर्य को फॉलो करेंगे। चंद्रवंशियों का बीज कौन है? ब्रह्मा है? ब्रह्मा तो चंद्रमा है। जगदम्बा है जगदम्बा। ब्रह्मा जो है वो रुद्रमाला का मणका नहीं है। जो बीज हैं वो रुद्रमाला के मणके हैं। तो रुद्रमाला के मणकों में चंद्रवंश का बीज कौन है? फिर सूर्यवंश का बीज कौन है? झंझट में पड़ गए। है? अरे 12 के 9 ग्रुप है ना माला में। तो 12 के जो 9 ग्रुप हैं वो 9 धर्मों से कनेक्टेड है ना। तो उनमें सूर्यवंश सबसे पहला है, उसके बाद है चंद्रवंश। तो सूर्यवंश का 12 का मुखिया कौन है? प्रजापिता। तो अब चंद्रवंश का भी प्रजापिता बता रहे। गलती हो गया। अच्छा तो आप सही पे आ जाओ। हाँ कौन हुआ? चंद्रवंश का मुखिया कौन है? हाँ जो चंद्रवंशी 12 मणके निकलेंगे उन 12 मणकों में मुखिया कौन है? हाँ जगदम्बा। तो जो जगदम्बा है वो ही पृथ्वी है, वो ही फैलती जाती है। गंगा जमुना सरस्वती का क्या सरस्वती गुप्त है
और गंगा जमुना कहते हैं इनका क्या है? गंगा जमुना का क्या रहस्य है? 3 धारा, हाँ जी। गंगा जमुना सरस्वती पुत्र भी है। तो आपको पता नहीं है कि ओम राधे मम्मा बीच में आई थी, बीच में चली गई? नहीं मालूम है? हाँ मालूम है। तो वो ही सरस्वती है और गंगा वो है जो बेसिक में भी सबसे पहले थी और अंत में भी आई, फिर एडवांस में भी सबसे आदि में ज्ञान लेती है। जगदम्बा सबसे पहले ज्ञान नहीं लेती है, एडवांस ज्ञान कौन लेती है? हैं? गंगा। जगदम्बा तो बच्ची कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा की बच्ची है या बड़ी है? जगदम्बा को क्या कहते हैं? जगदम्बा है बाप की बच्ची। तो कम उम्र की थी, वो ज्ञान की गहराई को उतना नहीं समझ सकती थी। लेकिन गंगा तो बड़ी उम्र वाली थी और सबसे पहले ज्ञान का फाउंडेशन गहराई तक गंगा में डाला जाता है और वो होती है यूपी से। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है, गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? इशारा दे दिया। अब रही जमुना की बात। यमुना के लिए कहते हैं सूर्यपुत्री। ज्ञान सूर्य से सबसे पहले जन्म होता है, सबसे पहले जो सरेंडर होकर के रहती है। सरेंडर होना माने जन्म ले लेना, वो है यमुना। लेकिन लंबे समय तक निभाती नहीं है, इसलिए पानी बहुत गंदला हो जाता है। गंगा का भी गंदला होता है, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद। और तीनों नदियां अभी मौजूद हैं। और सुदामा का मतलब बता दें। हैं? सुदामा, सुदामा, सु माने सुंदर और दाम माने धन संपत्ति। जिसके बुद्ध रूपी हाथ में सुंदर धन संपत्ति है, उसका नाम है सुदामा। कृष्ण के हाथ में उतनी सुंदर धन संपत्ति नहीं है, वो बेसिक ज्ञान तक सीमित रहा। लेकिन उसका जो विशेष सखा दिखाया गया है, उसके हाथ में सुंदर धन संपत्ति है, एडवांस प्रॉपर्टी। तो कौन सी आत्मा हुई है? नहीं, अरे सुंदर धन संपत्ति कौन सी बुद्धि रूपी हाथ में है? हैं? कौन? राम वाली आत्मा। हाँ जी, तो हो गई सुदामा। और सुदामा गरीब परिवार से था या धनाढ्य परिवार से था? गरीब परिवार से सुदामा था। और हाँ हाँ जी, हाँ जी, समुद्र में तो दिखाया गया है। हाँ, इसका मतलब क्या है? मथुरा में द्वारकाधीश। 2 अरिका, 1 अरिका नहीं, 2 अरिका। चीरे फाड़े 2 कट डारे।
कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस ने क्या किया हिंदुस्तान में आकर के? हैं? बंटवारा कर दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान दो कर डाले। तो क्रिश्चियंस ने जो कुछ भी सीखा, क्राइस्ट ने जो कुछ भी सीखा, वो संस्कार कहाँ से आए? हैं? क्राइस्ट ने जो कुछ भी अपने जीवन में सीखा, जो भी संस्कार धारण किए, वो संस्कार कहाँ से आए? कृष्ण से। कृष्ण ने भी यही किया, दो कर दिए हिस्से। बाबा ट्रांस में मुरली में पॉइंट आया, ट्रांस में जाने का क्या है? मुरली में आया है, ट्रांस में जाना। हाँ, इसका क्या मतलब होता है? ट्रांस जैसे स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न में सोते सोते जाते हैं और ट्रांस में जागृत अवस्था में ही चले जाते हैं। ट्रांस माने साक्षात्कार। साक्षात्कार शिव बाबा कराते हैं। साक्षात्कार की चाबी शिव बाबा के पास है, और कोई के पास साक्षात्कार की चाबी है ही नहीं। चलो हो गया।